भ्रष्टाचार पर सवालों से क्यों घबरा रही है हिमंत बिश्व शर्मा सरकार। जी हाँ, दिलावर हुसैन की गिरफ्तारी ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के बढ़ते मामले और लगातार मीडिया में इस बाबत उठते सवालों ने हिमंत बिश्व शर्मा सरकार को असहज कर दिया है। जिस प्रकार से पत्रकार दिलावर हुसैन को गिरफ्तार किया गया, वह इस बात का सबूत है कि सरकार अब असहज है। किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार के मामलों को उठने से रोकना चाहती है, पत्रकारों को रोकना चाहती है। एक प्रकार का असंवैधानिक गैग ऑर्डर सरकार ने अपनी तरफ से जारी कर दिया है, जिसके तहत सवाल पूछने वाले पत्रकारों को डराया धमकाया जा रहा है। एपेक्स बैंक के घोटाले को लेकर असम जातीय परिषद प्रदर्शन कर रहा था। वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गए क्रॉस करंट के पत्रकार दिलावर हुसैन जब एपेक्स बैंक में जो कथित रूप से घोटाले में शामिल होने के आरोपी है डमरू सैकिया, उनसे सवाल पूछने के लिए गया। जब उन्हें ऊपर बुलाया गया तो सवाल पूछने के लिए ही बुलाया गया था, किंतु जैसे ही वो सवाल पूछने के लिए ऊपर गए, वहाँ उन्हें बैठा लिया गया। पुलिस को सूचना दी गई, उन पर एक केस थोप दिया गया। और खेद की बात यह है कि वो केस अनुसूचित जनजाति की प्रताड़ना के लिए थोपा गया। सवाल पूछने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के अपमान का मामला उन पर लगाया गया। और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ सरकारी पृष्ठपोषकता में ही हो सकता है। आखिर कितने पत्रकारों को गिरफ्तार करेगी सरकार? किस किस के आंखों में जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी सरकार? यह एक बड़ा प्रश्न है। किंतु इस सारे मामले ने हिमंत बिश्व शर्मा सरकार में जो एक घबराहट है, एक अनइजीनेस है, एक असहजता है, उसे जाहिर कर दिया है। सिंडिकेट विवादों में फंसी हुई कोयले की जो रेड होल माइनिंग चली, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, उस मामले से लेकर पेंशन घोटाले से लेकर विभिन्न मंत्रियों पर लगातार घोटालों के लग रहे आरोपों के बीच सरकार तमाम तरह के लोक लुभावने वायदे कर भी जनता को अधिक समय तक भुलावे में नहीं रख सकती, रेवड़ियाँ बांटकर भुलावे में नहीं रख सकती। जिस प्रकार से जनता के पैसों की लूट हो रही है, उस लूट को देखते हुए जब सरकार के सामने सवाल आते हैं, पत्रकारों के दागे जाते हैं जनता के सवाल, जनता के पत्रकार सरकार से करते हैं, तो सरकार उन्हें दबाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र करती है और करती हुई नजर आ रही है। किंतु ये जनता सब कुछ देख रही है, ये जनता सब कुछ जानती है। इसने बड़े बड़े सिंहासनों को डोला दिया है। यह बात हिमंत बिश्व शर्मा को भी याद रखनी चाहिए। इमरजेंसी का वो दौर भी जब पत्रकारों को जेलों में ठूंस दिया गया था, विपक्ष को जेलों में ठूंस दिया गया था और सरकार का पतन हो गया। असम में भी कुछ ऐसा ही नज़र आने लगा है। 2026 के चुनाव के पहले इस प्रकार की जो हरकतें हैं, सरकारी हरकतें, ये बताने के लिए काफ़ी है
कि जनता आ रही है, जनता सवाल कर रही है और सरकार से जवाब मांगेगी। आज एक दिलावर हुसैन गिरफ्तार किया जा सकता है, किंतु 2026 में जनता जब जवाब देगी तो किस किस को सरकार रोकेगी। इसलिए आवश्यकता है कि सरकार अपने दामन पर लगे दागों का जवाब दे, युक्तिपूर्ण ढंग से दे, मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित करने की, दबाने की कोशिश ना करे, नहीं तो इसका खमियाजा निश्चित रूप से उसे भुगतना पड़ेगा। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। दिलावर हुसैन ने सही किया जो अपने अधिकार के लिए लड़े। पत्रकार कुछ उनके साथ आए, कुछ लोगों ने बैठे रहना ही मुनासिब समझा। आवश्यकता है कि ऐसे समय में अपने आपसी मतांतरों को भुलाकर सारे पत्रकार एक हों और दिलावर हुसैन का साथ देना भी चाहिए, मीडिया को बचाने के लिए, अपनी फ्रेटर्निटी को बचाने के लिए और जनता की आवाज़ को बचाने के लिए, जिसके संवाहक है पत्रकार। नमस्कार, वंदे मातरम, जय आयोग होम। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं।